अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह पहले जलना होगा। इस थॉट के साथ आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो आज लेकर आए हैं, ये एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की जो क्लासेस हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीज। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बीज या सीड के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक बीज या सीड सभी लोगों ने देखा होगा। जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, ये किससे बनते हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पुष्प में जो मादा जननांग है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। अंडप का निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? तो इस संरचना का नाम है बीजांड। क्या नाम है इस संरचना का? बीजांड, या इसको कहते हैं ओव्यूल। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल की जो संरचना है, इसी से बीज का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी आवर्तबीजी पौधे हैं, सभी आवर्तबीजी पौधे या एंजियोस्पर्म प्लांट में जो बीजांड हैं, यही विकसित होकर के बीज का निर्माण करते हैं। और अंडाशय से, ये जो अंडाशय आप फूला हुआ भाग देख रहे हैं, इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो बीज किससे बनते हैं? बीजांड से। और फल किससे बनता है? अंडाशय से। अर्थात हम कहें फल के अंदर ही बीज प्रेजेंट होते हैं। अब आज आपको देखना है बीज की संरचना, बीज में कौन कौन से भाग होते हैं, और बीज का जब विकास होता है, या हम कहें बीज का जब अंकुरण होता है, तो किसका निर्माण होता है? एक पौधा बनता है। तो बीज, या बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड। अगर हम किसी भी बीज की संरचना देखें तो जो भाग हम बता रहे हैं वो भाग सभी बीज में अवश्य पाए जाएंगे। बीज में जो प्रमुख भाग मिलते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें रहेगा बीजावरण। बीजावरण रहेगा, या इसको हम बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट। तो आप देखेंगे कि जो बीजावरण है, आपने देखा कि सभी बीजों के चारों तरफ आवरण होता है। सभी बीजों के चारों ओर जो आवरण होता है, या उसको क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं, माने बीज का आवरण, या इसको बोलेंगे सीड कोट। अब आवरण जो है, आवरण क्या काम करता है? बीज के भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। आवरण भी दो स्तर होते हैं। बीजावरण दो स्तरों के रूप में पाया जाता है। बाहर का जो स्तर होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य चोल, या बाह्य स्तर कह सकते हैं, बाह्य चोल, या इसको बोलेंगे हम क्या? टेस्टा। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे चने का बीज है, तो चने के बीज जो लाल रंग का आवरण है सबसे बाहर की ओर, वो क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। और दूसरा जो आवरण होता है, इसको कहते हैं, जो अंदर की तरफ पतली झिल्ली के रूप में होता है, इसको कहते हैं अंतःचोल, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टैगमन। तो आप देख सकते हैं कि दो स्तर पाए जाते हैं। दो स्तर कौन कौन से? एक तो स्तर होता है कौन सा? बाह्यचोल, जिसको क्या कहते हैं? टेस्टा। और दूसरा जो स्तर है वो कौन सा होता है? टेस्टा स्तर है, तो उसको कहेंगे हम क्या? अंतःचोल। तो कितने स्तर होते हैं? दो स्तर होते हैं। कौन कौन से? टेस्टा और टैगमन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेस्टा है वो कठोर, माने कठोर होता है, रंगीन होता है। जो अंतःचोल है पतली झिल्ली के रूप में होता है। तो बीज का एक भाग समझ में आ गया होगा, बीजावरण। दूसरा भाग देख लेते हैं। तो बीज में जो दूसरा भाग होता है वो होता है भ्रूण। दूसरा भाग क्या होता है? भ्रूण।
और भ्रूण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बीजावरण को हटाएंगे तो बीज के अंदर जो संरचना मिलेगी वो संरचना भ्रूण या एम्ब्रियो कहलाएगा। मतलब हम कहें बीज के अंदर जो एक छोटा पौधा जो होता है, ठीक है, वो भ्रूण या एम्ब्रियो कहलाता है। अब अगर हम एक एम्ब्रियो की संरचना देखें, एक भ्रूण की संरचना देखें, तो उसमें एक मध्य में एक अक्ष होता है, उस अक्ष को क्या कहते हैं, भ्रूणाक्ष। अक्ष का नाम क्या है, भ्रूणाक्ष, ठीक है, पहला भाग। और दूसरा भाग इसमें क्या रहता है, तो दूसरा भाग इसमें बीज पत्र रहते हैं। दो भाग, मतलब जो भ्रूण हैं आपके इन दो भागों से मिलकर किसी भी भ्रूण का निर्माण होता है जो बीज के अंदर होता है। एम्ब्रियो का निर्माण इन दोनों भागों से होता है। भ्रूणाक्ष को हम क्या बोलते हैं, तो भ्रूणाक्ष को टाइजिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइजिलम। और जो बीज पत्र हैं इनको क्या बोलते हैं, तो इनको कॉटिलीडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉटिलीडॉन। तो आप देख सकते हैं कि एक भ्रूण का निर्माण किन भागों से होता है, दो भागों से होता है। एक तो भ्रूणाक्ष होता है, टाइजिलम होता है, और एक कौन सा होता है, कॉटिलीडॉन होता है। अब देखें जो भ्रूणाक्ष है, ठीक है, भ्रूणाक्ष, भ्रूणाक्ष माने भ्रूण के बीच में पाए जाने वाले अक्ष को, जैसे हम कहें ये वाला, तो भ्रूण के बीच में पाए जाने वाले अक्ष को क्या कहते हैं, भ्रूणाक्ष कहते हैं। अब भ्रूणाक्ष के भी दो भाग होते हैं। भ्रूणाक्ष के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। अर्थात हम कहें जो भ्रूणाक्ष है वो दो भागों से मिलकर बनता है। इसका भ्रूणाक्ष का जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला, जैसे हम कहें ये भ्रूणाक्ष है, इसके ऊपर वाला भाग, तो ये कहलाता है कौन सा, तो ये कहलाता है प्रांकोर। क्या कहलाता है, प्रांकोर, या इसको बोलेंगे पिलोमूल। कौन सा भाग होता है, प्रांकोर या पिलोमूल। और दूसरा जो इसका भाग है, दूसरा नीचे वाला भाग, तो ये कहलाता है मूलांकोर। कौन कहलाता है, मूलांकोर, या इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेडिकल। दो भाग होते हैं। हम कहें भ्रूणाक्ष क्या है, भ्रूण के मध्य में पाई जाने वाली जो अक्ष है उसको भ्रूणाक्ष कहते हैं, और भ्रूणाक्ष का ऊपरी वाला भाग प्रांकोर कहलाता है, निचला वाला भाग मूलांकोर कहलाता है। ये भाग किस में होते हैं, भ्रूणाक्ष में होते हैं। और आप आगे जाकर देखें कि जो प्रांकोर है ये आगे विकसित होकर के प्रोह बनाता है। क्या बनाता है, प्रोह बनाता है। प्रोह माने सूट। अब हम आपको प्रोह थोड़ा सा बता दें। पौधों में आप लोगों ने सभी ने पौधे देखे होंगे, तो भूमि से बाहर जितना भी पौधे का भाग है पूरा का पूरा प्रोह कहलाता है। और मूलांकोर आगे जाकर क्या बनाता है, तो मूलांकोर आगे जाकर मूल का निर्माण करता है। मूल माने जड़, जड़ बनाता है अर्थात रूट। तो आप समझ गए होंगे कि मूलांकोर से जड़ बनती है और प्रांकोर से प्रोह का निर्माण होता है। ये भ्रूणाक्ष का, जैसे हम कहें ये प्रांकोर है यहाँ ऊपर, ये मूलांकोर है, और ये पूरा का पूरा भ्रूणाक्ष है। अब बीज पत्र, इसमें बीज पत्र लगे होते हैं, माने भ्रूण में पाई जाने वाली छोटी छोटी पत्तियों को, पत्र माने पत्ती, बीज माने बीज, बीज पत्र का मतलब है बीज में पाई जाने वाली पत्तियों को बीज पत्र कहते हैं। अब अगर हम देखें कि भ्रूण में एक बीज पत्र भी हो सकता है और दो बीज पत्र भी हो सकते हैं, माने बीज पत्र संख्या में एक या दो होते हैं। तो जिन बीजों में एक ही बीज पत्र होता है उनको कहते हैं एक बीज पत्री। जिनमें क्या हो, एक ही बीज पत्र हो उन्हें क्या कहते हैं, एक बीज पत्री, मतलब मोनोकोटिलीडॉन। क्या कहते हैं, मोनोकोटिलीडॉन कहा जाता है। और मोनोकोटिलीडॉन, और जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको कहते हैं, उन बीजों को कहते हैं क्या, द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। इसको बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप समझ सकते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में आपने देखा यहाँ अगर किसी बीज में एक ही बीजपत्र है तो उसको एक बीजपत्री कहेंगे, और जिसमें दो बीजपत्र होंगे उन्हें द्विबीजपत्री कहेंगे। तो अब द्विबीजपत्री में एक बीजपत्र किस में पाया जाता है, जैसे आपने देखा गेहूं है, मक्का है, धान है, ये सभी एक बीजपत्री आ जाएंगे। कौन कौन से, जैसे गेहूं कहा हमने, गेहूं है,
मक्का है, धान है, ये सब क्या हैं? तो ये सब एक बीजपत्री हैं, इनमें एक ही बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री देखेंगे डाइकोटिलीडोन्स कौन है? जिनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। तो दो बीजपत्र किन में पाए जाते हैं? जैसे चना है, मटर है, सेम है, ये आपके द्विबीजपत्री के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो बीजपत्र हैं ये भ्रूण में पाई जाने वाली छोटी छोटी पत्तियां हैं। ये हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं जो भ्रूणाक्ष से लगे रहते हैं। और जिनमें एक ही बीजपत्र हो उन्हें एक बीजपत्री, जिनमें दो हो उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। अब यहाँ से एक और जो तीसरा आएगा आपका, तीसरा वो रहेगा कौन सा? तो तीसरा आएगा वो रहेगा इसका तीसरा भाग, पहला बीजावरण, दूसरा भ्रूण और तीसरा जो भाग होता है इसका वो कहलाता है। तो तीसरा भाग को बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है तीसरा वाला भाग। तीन भाग हो गए। बीज में अगर हम किसी भी बीज की संरचना देखें तो ये तीन भाग होंगे, बीजावरण, भ्रूण और भ्रूणपोष। आप देखेंगे कि जब भी बीजावरण के अंदर भ्रूण होगा तो उसमें एक निषेचन क्रिया के बाद भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है। भ्रूणपोष क्या है? तो एक प्रकार का पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को, इस भ्रूण को भोजन चाहिए तो किससे लेगा? भ्रूणपोष से लेगा। मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान करता है कौन? भ्रूणपोष। एंडोस्पर्म का काम क्या है? भ्रूण को पोषण देना। लेकिन ये निषेचन क्रिया के बाद सभी आवर्तबीजी पौधों में, जितने भी एंजियोस्पर्म पौधे हैं सभी में बनता है, लेकिन किसी किसी में अंत तक बाद तक भी रहता है और किसी में ये बीजपत्रों में चला जाता है। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो बीज हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्या? तो एक होते हैं भ्रूणपोषी। कौन से? भ्रूणपोषी। और दूसरे जो होते हैं वो बीज कहलाते हैं अभ्रूणपोषी। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो बीज हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। जो भ्रूणपोषी हैं उनमें तो भोजन भ्रूणपोष में ही रहता है। तो हम ऐसे देख लेते हैं कौन से भ्रूणपोषी होते हैं। तो जैसे मक्का है, मक्का में भोजन भ्रूणपोष में रहता है। गेहूं है, इनमें भी। और अरंडी है, अरंडी में भी भ्रूणपोष में ही भोजन संचित रहता है। तो ये भ्रूण ज़्यादातर जो एक बीजपत्री हैं वो भ्रूणपोषी, जैसे हमने मक्का और गेहूं ये एक बीजपत्री है। लेकिन जो अरंडी है, अरंडी क्या होता है? अरंडी द्विबीजपत्री है लेकिन भ्रूणपोषी होता है। अब देख लेते हैं अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी का मतलब है जिन बीजों में भ्रूणपोष क्या होता है? बीजपत्रों में चला जाता है, उनमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, वो अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। जितने भी द्विबीजपत्री हैं अधिकांशतः वो अभ्रूणपोषी होते हैं। जैसे चना, चना में जो भोजन है वो बीजपत्रों में, चना है, मटर है, सेम है, आम है, जिनमें आपने देखा होगा जिनके बीजपत्र मासल, जैसे हमने चने को बीजावरण को हटाया तो आप क्या देखेंगे कि उसके अंदर दो बीजपत्र निकलेंगे, दालें निकलेंगी, वही तो उसके बीजपत्र हैं। तो वो बीजपत्रों में भोजन रहता है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। तो एक बार हम पुनः आपको किसी भी बीज की संरचना देखें तो ये भाग निश्चित तौर पर उसमें दिखाई देंगे। तो बीज में तीन भाग होते हैं, बीजावरण, भ्रूण और भ्रूणपोष। जो बीजावरण होता है, बीज के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को बीजावरण कहते हैं। और बीजावरण का बाह्य दो स्तरों का बना होता है बीजावरण। बाहर वाला स्तर बाह्यचूल टेस्टा और अंदर वाला टैगमन कहलाता है, पतला होता है। पर दूसरा भाग भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। इसके यह एम्ब्रियो माने बीजावरण के अंदर जो शिशु पौधा होता है उसको भ्रूण कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, भ्रूणाक्ष और बीजपत्र। भ्रूण के मध्य में जो अक्ष होती है उसे भ्रूणाक्ष कहते हैं। और बीजपत्र जो भ्रूण में पाई जाने वाली छोटी छोटी पत्तियों को बीजपत्र कहते हैं। भ्रूणाक्ष के दो भाग होते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर। ये ऊपरी भाग है प्रांकुर जिससे प्रोय बनती है, निचला भाग है मूलांकुर जिससे मूल बनती है। और बीजपत्र के भी दो भाग होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिनमें एक ही बीजपत्र हो जैसे गेहूं या मक्का है, धान एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जिनमें दो बीजपत्र हों जैसे चना, मटर, सेम। भ्रूणपोष बीजों में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ को भ्रूणपोष कहते हैं। जिनमें ये पाया जाता है, जिन बीजों में उन्हें भ्रूणपोषी, जैसे मक्का है, गेहूं या अरंडी है। जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें अभ्रूणपोषी। इसके अंतर्गत चना, मटर, सेम है।
तो ये आपको बीज की पूरी संरचना जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।